आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी साथियों का। साथियों, कल से आपकी विषय हिंदी की कक्षा 12वीं की ओपन बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आज हम इसी क्लास में कक्षा 12वीं का इस पेपर को जो आप यहां देख पा रहे हो, इस पेपर को हम हल करने वाले हैं। ये आप पेपर देख लीजिए। इस पेपर के हर एक सवाल को हल करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अगर इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो किस प्रकार से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा पेपर उत्तर सहित आप इस क्लास में देखिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो सबसे पहले अगर आप साथियों पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप ध्यान से देखते जाइए और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक बात में समझाता हूँ। पहला सवाल हमारा ये रहा। यहाँ पे आपके सामने जितनी भी ये लाइनें दी गई हैं इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप सेम टू सेम इसी तरीके से नीचे भी आपको एक अथवा में दिया गया है, या तो आप इसको हल कीजिए या आप इसको हल कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे इन दोनों की सप्रसंग व्याख्या दिखा देता हूँ। आप सभी साथी ध्यान से देखिएगा और स्क्रीनशॉट उत्तर का ले लीजिएगा। तो ये रही आपके अथवा का जो पहला वाला जो काव्यांश है उसकी, कि इस काव्यांश में सच्चे साधु वही है जो अहंकार सच्चाई भक्ति मार्ग को अपनाता है, दुनिया की धन दौलत को पीछे नहीं भागता है और दुनिया के और लोग तो भागते हैं पर वो नहीं भागता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। यह आपके पहले काव्यांश का जो सप्रसंग व्याख्या है वो। अब आपको मैं अथवा वाला भी दिखा देता हूँ। देखिए ये अथवा वाला क्या है और इसका भी उत्तर आपको मैं बताऊंगा और थोड़ा इसको भी देख लीजिए आप, इसको भी मैं आपको ध्यान से उत्तर में समझाता हूँ। आपने सवाल को देख लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अथवा वाला, जहाँ से आप देखेंगे कि ये अथवा वाले यहाँ से जो दूसरा अथवा के बाद वाला काव्यांश था उसकी सप्रसंग व्याख्या ये रही। तो आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम देखेंगे इस पहले सवाल के दूसरे वाले सवाल को, खेवाले वाले को। देखो आपके सामने ये रहा वो खेवाला यानी पहले का दूसरा। तो देखिए ये क्या करना है, हमें इसकी काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना है इन 4-5 लाइनों का। उसके बाद हम इस दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो पहले आप उसका उत्तर देख लीजिए। तो देखिए उत्तर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से आपको उस काव्य सौंदर्य स्पष्ट कर देना है। ये रही वो पंक्तियाँ, उन पंक्तियों के बारे में पत्थर चमकता है, सच्चाई है, क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी है, क्या सुंदरता और महत्व को बताया गया है। ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। चलिए देखते हैं अब दूसरे सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल भी आपके सामने ये स्क्रीन पर आ गया है। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी जो सवाल दिए, देखिए पहला वाला, दूसरे में पहला और दूसरा और 3, यानी दूसरे सवाल में 3 सवाल दिए गए हैं और आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं और ये रहेंगे 2-2 नंबर के। यानी आपको अगर आप 2 सवालों के जवाब 3 में से दे देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले आप तीनों सवाल देख लीजिए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोस्ट एग्जाम गूगल पर सर्च कर लेना और वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। मोस्ट एग्जाम किस तरीके से लिखना है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। और चलिए हम इन दूसरे के तीनों सवालों के जवाब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पहले सवाल का जवाब खेवाले का, दूसरे खेवाले का जवाब आप देख लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ये तीसरे वाले का भी जो जवाब है वो भी आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथे सवाल को। देखिए तीसरा सवाल ये रहा। हमें यहाँ पे गजानन माधव, मुक्तिमोद और राजेंद्र उपाध्याय की कविताओं का केंद्रीय भाव बताना है और चौथे सवाल जो सगुण काव्य धारा उसके उपधाराओं के नाम बताती है, उन काव्य धाराओं की विशेषता बतानी है। और 5वें सवाल में हमें इन 2 में अलंकार और छंद बताना है। तो अब तीनों सवालों का जवाब मैं आपको एक साथ बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए तीसरा सवाल का जो केंद्रीय भाव था वो तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए चौथे सवाल में जो काव्य धाराओं की विशेषता है वो आपको यहाँ चौथे में दिखाई दे रही होंगी और 5वें सवाल में अलंकार और जो छंद वगैरह की बात की गई थी उसका जवाब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब हम देखेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं और इन 2 गद्यांश को आपको क्या करना है, अपने शब्दों में इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप इनको पढ़िए और अपनों को आपको जितना समझ में आए उतना लिख दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो इनका उत्तर है पर आप अपने शब्दों में लिखना और कोशिश करना। मैं आपको इस सवाल का ख वाले का जवाब बताता हूँ। चलिए देखते हैं।
अगर आपको देखना है तो गद्य प्रसंग व्याख्या गद्यांश की आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब बताऊंगा और हम अब देखेंगे 7वें सवाल को। देखिए 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको इन 3 में से 2 का जवाब देना है और 8वां सवाल आपके सामने ये रहा, हमें इसका भी जवाब देना है। तो दोनों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हम अपने उस सवाल के जवाबों को। देखिए 7वें सवाल का पहले का उत्तर ये रहा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे का उत्तर ये रहा, उत्तर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तीसरे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 2 का जवाब देना है। अब 8वां सवाल क्या है, क्या कह रहा है, उसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम 9वें सवाल को क्या कहना है। 9वां सवाल आपके सामने है। 9वां सवाल देख लीजिए, यह रहा 9वां सवाल। ख और ख इसमें 2 हैं। उसके बाद 10वां सवाल में उपन्यासों के बारे में 2 प्रमुख पात्रों के नाम लिखने हैं, आप उनको देख लीजिए। 11वें सवाल में भी इसमें हमें विशेषता बतानी है, इसको देख लीजिए। फिर हम बात करेंगे 12वें सवाल को। देखिए 9वां सवाल का दूसरा ये यहाँ पे आपको देख लीजिए। पहले का उत्तर देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 लघु कथाओं के बारे में क्या सिखाती हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 9वें सवाल का जो ख वाला है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें 10वें सवाल की, तो 2 उपन्यासों के प्रमुख पात्रों के नाम, तो ये रहे वो 3 दे रखे हैं, यहाँ पे आप 2 का लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो विशेषता है, मैंने बताया था आपको 11वें सवाल हमें विशेषता, तो आप ये विशेषता भी देख लीजिए, रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम 12वें सवाल को पेपर पर। देखिए 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ये काव्यांश यानी इन लाइनों को आपको पढ़ना है और उससे आपको इनके आधार पर इन 5 सवालों के जवाब देने हैं। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको हर इन 5 सवालों के जवाब बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम जवाब। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, इन 5 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे उन 5 सवालों के जवाब। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से रटिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में सवाल आ सकता है। देखिए जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर आपके कल आए। इसमें से सवाल आ सकते हैं, अब कौन सा सवाल आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। चलिए आप देखेंगे, अब 13वां गद्यांश दे रखा है। पहले तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से दिए गए इन सवालों के आपको जवाब देने हैं। तो मैं इसका उत्तर आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। आप चाहें तो मैं आपको उत्तर दिखा देता हूं, पर आप कोशिश कीजिए आप जवाब स्वयं दें। देख लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं आपको जवाब बता देता हूँ। देखिए 13वें सवाल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये देखिए 11वां, यहाँ तक सभी सवालों के, और 12वें तक ये सभी सवालों के जवाब आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप कोशिश कीजिएगा, आप अपनी इच्छा से और सोच समझ के दे। चलिए देखते हैं और पेपर को देखेंगे। 14वां सवाल आपके सामने है, ये व्याकरण से संबंधित है। फिर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है वार्षिक उत्सव का, और स्कूल का नाम का थोड़ा ध्यान रखिए, यही स्कूल का नाम लिखना है और अपने हिसाब से लिख दीजिए। या फिर आप चाहें तो नीचे जो 4-5 लाइनें दे रखी हैं ना, इनको आप क्या करिए, शॉर्ट तरीके से लिख दीजिए 4 से 5 लाइनों में। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा लिखना। अगर ऐसा नहीं आता है तब आप इसको लिख सकते हो अपने शब्दों में। 16वें सवाल में आपको करना क्या है, निबंध लिख देना है। तो देखिए इनमें से आप मेरा विद्यालय, प्रथम दिवस या मेले के बारे में, किसी के बारे में भी आप निबंध लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप इस मोस्ट एग्ज़ाम को गूगल पर सर्च कीजिए और आपको वहाँ पे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड लिखा मिलेगा, वहाँ पर से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर मैंने वहीं से निकाला है। इसके बाद देखिए अगला 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, ये 23, 24, ये सब सवाल आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। आप अपने स्तर पर इन सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं और कमेंट